कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह चोर दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसीलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसीलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा वह सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा वह विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसीलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में ही गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, है दष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके पर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं, और वह किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। देवर्ष, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया है। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन किया है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है, जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए, पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ रहना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए, सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट